राजनीति के अखाड़े में चरखा दांव और धोबी पछाड़ दांव के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव चर्चित हुआ करते थे। अब ये दोनों ही पैंतरे अखिलेश यादव ने बखूबी सीख लिए हैं। अखिलेश यादव राजनीति की दुनिया में कूल डूड नेता है, बिल्कुल शांत रहते हैं, सहजता और शालीनता ही उनकी पहचान है, कभी नाराज नहीं होते, हर बात जवाब हंसकर देते हैं। और ये एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने जीवन में अब तक कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, बहुत ही शालीनता के साथ बात करते हैं। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अगर शिक्षित नेता की बात की जाए तो उनमें पहला नाम आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कभी बिना तथ्य के या कभी सांप्रदायिक या जातिगत राजनीति को भड़काने जैसी बात नहीं करते। इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी चर्चा है और ये क्लियर हो गया कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। सारी बातें बताएंगे, आपने मीडिया में भी सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा अलग रहेगा। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर कभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हुआ करते थे। आप ये भी जानते हैं कि जब ये सपा के गठबंधन में नहीं थे तब इन्हें कोई नहीं जानता था, न कोई पहचानता था। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल किया, इन्हें सपा के गठबंधन में शामिल किया और इन्हें कुछ सीटें जिताने का मौका भी दिया था। जयंत चौधरी, जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी थी, इनकी कोई सीट नहीं आती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्कुल जीरो हो चुके थे, उन जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी में मिलाकर 6 सीट का मालिक बना दिया। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन समय रहते दोनों नेताओं ने किनारा कर लिया। ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि वो कभी भी अपनी तरफ से कभी पिछड़े और दलित व्यक्ति को नेता बनाकर तैयार नहीं करती है, बल्कि बना बनाया नेता और पका हुआ फल खाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जातिगत जनगणना जैसी चीजें भी पके हुए फल के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में मिला लिया था, लेकिन अब दोनों नेताओं के गले में फांसी अटकी हुई है। ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी दोनों की राजनीति पर तलवारें लटकी हैं, दोनों की राजनीति खात्मे की ओर बढ़ चुकी है। कहानी को विस्तार से समझिए। पहले हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जितने नेता थे उनमें ज्यादातर नेता अखिलेश यादव ने तोड़कर अपनी समाजवादी पार्टी में मिला लिए। महेंद्र राजभर उनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। महेंद्र राजभर ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और पिछले 2-3 दिन पहले महेंद्र राजभर ने समाजवादी पार्टी में मिलने का ऐलान कर दिया। और वहीं पर अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि राजभर समाज के सम्मान के लिए महाराजा सुहेलदेव की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी मूर्ति लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर लगेगी। और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। गोमती रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पूरा देश परिचित है। और तो और अकेला यही नहीं, साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर की तलवार भी सोने की या अष्ट धातु की होगी। ये एक बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कह दी और इसको लेकर राजभर समाज में हलचल पैदा हो गई। ये तो क्लियर ही है कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति से कम 50% राजभर वोट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी की पार्टी चौधरी चरण सिंह, जो कि इस देश के सिरमौर हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति सेकुलर राजनीति हुआ करती थी, किसानों और मजदूरों की बड़ी मजबूती से आवाज उठाया करते थे। उसी का अनुसरण उनके बेटे चौधरी अजित सिंह भी करते रहे, लेकिन बीच में उन्होंने कुछ दिनों भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था और वहीं से इस पार्टी की विचारधारा में सॉफ्ट कोर हिंदुत्व प्रवेश कर गया। जयंत चौधरी ने 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, पार्टी मजबूत हुई, लेकिन दोबारा से जयंत चौधरी ने इन्हें छोड़ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन कर लिया। यहां तक सब ठीक था, जयंत चौधरी मंत्री भी हैं, लेकिन 2 दिन पहले राकेश टिकैत पे हमला कर दिया गया। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन को राष्ट्रीय लोक दल का यूनिट माना जाता है। अब राकेश टिकैत निष्पक्षता के रूप में समाज में काम करते हैं। राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने वाले विशेष रंग के लोग थे, उनके सर पे हमला कर दिया, यहाँ तक कि उनकी पगड़ी उछाल दी और ये उछली हुई पगड़ी ने अंदर तक किसान समुदाय को आहत कर दिया। सभी परेशान थे। कल किसान महापंचायत बुलाई गई और उस महापंचायत में शामिल हुई समाजवादी पार्टी की सांसद चौधरी इकरा हसन, और इकरा हसन ने वहां दमदार भाषण भी दिया। और आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। और यहीं से समाजवादी पार्टी का चेहरा और चमकने लग गया और प्रदेश में संदेश चला गया कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। चौधरी इकरा हसन ने कभी भी जाटों से, गुर्जरों से अपने संबंध खराब नहीं किए, कभी मुस्लिमवादी हिंदूवादी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ी, सेकुलर राजनीति करती हैं और लोगों को जोड़ने का उनमें हुनर है। और यही कारण है कि चौधरी इकरा हसन अच्छे खासे वोटों से जीती थी। राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ तो चौधरी इकरा हसन समर्थन करने पहुंच गई।
अब तो पूरे प्रदेश में हलचल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाट समुदाय कटकर समाजवादी पार्टी में आ जाए। पहले से ही आरएलडी के नेता समाजवादी पार्टी में आने लग गए, ऊपर से चौधरी एकरा हासन लगातार ये सब कर रही हैं, क्योंकि जाटों का भी भरोसा आरएलडी से उठ रहा है। आरएलडी चौधरी चरण सिंह जो किसानों के हितों के लिए जाने जाते थे, आज किसान नेता के ऊपर हमला हो रहा है, मतलब किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी चुप बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ख्याल तो आ रहे हैं और अखिलेश यादव को इन चीज़ों से फायदा मिलने वाली है और अखिलेश यादव राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। 27 के सत्ताधीश बनने में अखिलेश यादव की अब कोई कमी नहीं रह गई है। बाकी की बातें दूसरी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।